तो चलिए आज बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद की एक ऐसी कहानी की जो न जाने कितनी पीढ़ियों से हमारे दिलों को छूती आई है। कहानी का नाम है ईदगाह। ये कहानी है त्याग की, प्रेम की और उस समझदारी की जो उम्र की मोहताज बिल्कुल नहीं होती। हाँ, यही सवाल कि भला एक इतने से बच्चे में इतना त्याग, इतना विवेक और दूसरों के लिए इतनी हमदर्दी कहाँ से आ सकती है। सच कहूं तो यही सवाल इस पूरी कहानी की आत्मा है। तो आइए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है ईद की उस चमचमाती सुबह से। हवा में एक अलग ही खुशी घुली हुई है और पूरा का पूरा गांव ईदगाह जाने के लिए तैयार है। सब में एक अलग ही उत्साह है। और इसी भीड़ में हम मिलते हैं अपनी कहानी के हीरो से, हामिद से। 4-5 साल का एक दुबला पतला सा बच्चा जो अपनी दादी अमीना के साथ रहता है। गरीबी तो है, लेकिन आज उसकी आंखों में उम्मीदें हैं और दिल में ईद की खुशी चमक रही है। तो हामिद के पास मेले के लिए कितने पैसे थे? उसकी पूरी जमा पूंजी सिर्फ 3 पैसे। ये छोटी सी रकम उसके लिए एक दुनिया के बराबर है। और हाँ, इसके साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी जुड़ी है। अब गांव से निकलकर सारे बच्चे पहुंच जाते हैं मेले में। और मेला, अरे वाह, वो तो एक अलग ही दुनिया है। हर तरफ खिलौने, मिठाइयाँ और न जाने क्या क्या रंग बिरंगी चीजें हैं जो बच्चों को अपनी ओर खींच रही हैं। हामिद के दोस्त तो बस अपनी जेबें खाली करने में लग जाते हैं फटाफट। कोई सिपाही खरीदता है तो कोई भिश्ती, किसी को वकील पसंद आ जाता है तो कोई खंजरी पर अपना दिल हार बैठता है। लेकिन हामिद, वो बस दूर खड़ा सब देख रहा था। वो जानता था कि उसके वो कीमती 3 पैसे मिट्टी के इन खिलौनों पर बर्बाद नहीं किए जा सकते, जो बस एक झटके में टूट जाएंगे। खिलौनों की चमक दमक से हटकर उसकी नजर पड़ती है एक लोहे की दुकान पर। और वहां उसे दिखता है एक मामूली सा चिमटा। और उस चिमटे को देखते ही उसे फौरन अपनी दादी याद आ जाती हैं, जिनकी उंगलियां रोज गरम तवे पर रोटियां सेकते हुए जल जाती थी। और बस यही वो पल है, वो मोमेंट, जहां पूरी कहानी का रुख बदल जाता है। हामिद का फैसला अपनी ख्वाहिश पर नहीं, बल्कि अपनी दादी की जरूरत पर टिका है। ये सिर्फ एक चिमटा नहीं था, ये हामिद की हमदर्दी और उसके प्यार का एक जीता जागता सबूत था। जब हामिद वो चिमटा लेकर अपने दोस्तों के पास वापस आता है ना, तो सब उसका मजाक उड़ाते हैं कि अरे, खिलौनों के बदले ये लोहे का चिमटा, ये क्या उठा लाया। यहाँ पर ना 2 अलग अलग सोच का फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ है मिट्टी के खिलौने जो बस पल भर की खुशी देके टूट जाएंगे, और दूसरी तरफ है हामिद का चिमटा जो हमेशा काम आएगा और दादी के लिए उसके गहरे प्यार की निशानी है। लेकिन हामिद वो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदारी से जवाब देता है। वो अपने चिमटे को रुस्तमे हिंद यानी भारत का चैंपियन कहता है। वो ऐसे ऐसे तर्क देता है कि दोस्तों का मजाक धीरे धीरे तारीफ में बदल जाता है। चलिए अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जो शायद सबसे ज्यादा दिल को छूता है, हामिद का अपनी दादी के पास लौटना। हामिद ने तो सोचा था कि दादी चिमटा देखकर खुश होंगी, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। उसे तारीफ नहीं बल्कि डांट मिली। अमीना इस बात पर नाराज थी कि बच्चे ने मेले में कुछ खाया पिया नहीं और ये बेकार सा लोहे का टुकड़ा उठा लाया। और तब दादी के उस गुस्से के जवाब में हामिद बड़ी ही मासूमियत से बस इतना कहता है, बस ये एक लाइन और इसने सब कुछ बदल दिया। अमीना का सारा गुस्सा पल भर में पिघलकर आंसुओं में बह गया। वो हैरान थी कि इतना छोटा सा बच्चा इतना बड़ा त्याग भला कैसे कर सकता है। और उस एक पल में जैसे सब कुछ उलट-पुलट हो गया, भूमिकाएं बदल गईं। बच्चा हामिद एक समझदार बड़े की तरह खड़ा था और बूढ़ी दादी अमीना एक बच्ची की तरह फूट-फूट कर रो रही थी। तो आखिर में ये खूबसूरत कहानी, ये दिल को छू लेने वाली कहानी हमें सिखाती क्या है? ये कहानी हमें याद दिलाती है कि असली खुशी चीजें पाने में नहीं, बल्कि अपनों की परवाह करने में, उनके लिए कुछ करने में है। ये दिखाती है कि कैसे जिंदगी की मुश्किलें कभी-कभी हमें उम्र से पहले ही कहीं ज्यादा समझदार बना देती हैं। और अंत में ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है। सच्ची खुशी आखिर है कहाँ? कुछ पाने में या अपना सब कुछ दे देने में? इस पर जरूर सोचिएगा।